हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जो हमारी पोएम है, पोइम्स में दिए गए होते हैं विद ऑप्शन। तो वो हमें ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसमें एक चूज़ करके लिखना होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच वी कैन से दैट अबाउट दिस डेफिनेशन, figure of speech in expression whose words are not used in their literary सेंस। जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो एक लिटरेरी सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। जिस तरह से हिंदी में हम लोग अलंकार पढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, लैंग्वेज को बहुत सुंदर दिखाता है। इसके थ्रू हम अपने जो वर्ड्स हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसका ज़्यादातर यूज़ किसी लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो आज हम जो सारे फिगर ऑफ स्पीच है उनको पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़े हुए हैं अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वैसे ही ये सारे अलंकार ही है। अलंकार मतलब होता है कोई गहना। तो वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को सुंदर बनाते हैं। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है, कहाँ पे हम उनको यूज़ करते। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिमिली। सिमिली को हिंदी में उपमा कहा जाता है। कंपैरिजन, सिमिली का डेफिनेशन है कंपैरिजन बिटवीन टू। और जहाँ पे एज और लाइक का यूज हो जाए वहाँ पे समझ लेना कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। जैसे एग्जांपल, विद मेंडेड ग्लास, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन। तो ये दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन हो, कहीं पे भी अगर दो थिंग्स बिटवीन टू थिंग्स कंपैरिजन दी गई हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। उसके बाद होता है मेटाफर। मेटाफर इज ए कंसेप्ट बेस्ड ऑन एन एनालॉजी बेस्ड एन मेटाफोरिकल मीनिंग। तो देखिए, ये सिमिली के जैसा ही है। जो मेटाफर है ये सिमिली के जैसा है। इसको हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जॉन इज ए लॉयन। तो यहाँ पे क्या है कि जॉन एक लॉयन है, तो जॉन की लोइन के साथ कंपेयर किया गया और उसमें क्या दिखाया गया है कि वो उसके जैसा है और उसमें बताया गया है कि वो एकदम वो चीज़ है ही परफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे बताया गया है कि एक जॉन एक लोइन है, तो इट मीन्स वो एक ही है, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया। तो सिमिली और मेटाफर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिमिली में लाइक और एज का यूज होता है, उसमें कंपेयर की जाती है, और मेटाफर में सिर्फ ये बताया कि वो इंसान वही है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, एग्जाम्पल शिप शुड स्लीप इन ए शेड। तो जहाँ पे एस कॉन्सोनेंट की साउंड आए वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। यू हैव रिमेंबर ऑलवेज, जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आए, नॉट वोवल। तो कॉन्सोनेंट की साउंड आए वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। उसके बाद फोर्थ है हाइपरबिली। हाइपरबिली मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड एग्जेशन। मतलब हाइपरबिली में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा, हिंदी में इसको अतिशयोक्ति कहा जाता है, कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो। जैसे माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। तो ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोली। तो वहाँ पे अगर कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली गई हो तो इट्स मीन्स वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, हाइपरबोली। तो ये चार हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ है एसोनेंस। एसोनेंस को हिंदी में स्वर सामान्य भी बोला जाता है। जैसे एसोनेंस मीन्स रिपीट द सेम वोवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। देखो, एलिट्रेशन के जैसा ही है। एलिट्रेशन में क्या था, कॉन्सोनेंट की साउंड दिखाई जाएगी, और एसोनेंस में क्या आएगा कि वोवल की साउंड, लेकिन फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, उसमें देखना है सेकेंड लेटर। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, हाउ, तो ओ, एच के बाद ओ वोवल है, इज आई, उसके बाद योर, वाई के बाद ओ, योर काउ, ओ सी ओ डब्ल्यू, सी के बाद ओ, फिर वो यूज हो रहा है। एंड नाउ, हाउ इज योर काउ नाउ। तो यहाँ पे एसोनेंस होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे
वो फर्स्ट लेटर के जस्ट बाद जो सेकंड लेटर है उसमें साउंड आ रही हो वोवल साउंड, तो वो होता है एसोनेंस। और एलिट्रेशन में इसमें एलिट्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होती है, लेकिन एसोनेंस में जो फर्स्ट वर्ड से सेकंड वर्ड होता है वो वोवल होता है। ठीक है, तो एसोनेंस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा है PUN, पन। पन की डेफिनेशन है ए जोक यूजिंग वर्ड्स। पन में ज़्यादा पन को हिंदी में जो श्लेष अलंकार है वो कहा जाता है। ये एक ह्यूमर है, ह्यूमर मतलब जोक। जिस सेंटेंस में आपको जोक दिखाई दे वहाँ पे पन होगा। एग्जाम्पल, पायलट्स हैव ईजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब देखो ये एक फनी थिंग है, क्लाउड स्टोरेज किसको भी कहा जाता है, क्लाउड स्टोरेज जो हमारे फ़ोन में डाटा स्टोरेज करने का होता है उसमें उसको भी क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। तो एक फनी थिंग्स यहाँ पे यूज हुई है। तो पन जहाँ पे ये जो एक जोक की तरह यूज हुआ हो वहाँ पे पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। उसके बाद है लाइटोटीज। लाइटोटीज मतलब होता है किसी के ऊपर कटाक्ष करना। अब देखना लाइटोटीज में क्या होता है, ज़्यादातर नोट का यूज होता है। जहाँ पे किसी चीज़ को में नोट का ज़्यादातर यूज हो तो वो लिटोटीज होता है। जैसे डेफिनेशन है ए नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन एफर्मेटिव सेंस। इसमें देखो क्या होता है, एक पॉजिटिविटी भी छुपी होती है और नेगेटिविटी भी। एक बात नेगेटिव बोली जाएगी और उसके बाद जस्ट पॉजिटिव भी कहा जाएगा, तो वहाँ पे लाइटोटीज का यूज होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मीट। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी छुपा हुआ है कि ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट, वो क्लेवर्स नहीं है, क्लेवर्स पर्सन नहीं है। आई हैव एवर मीट, मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूँ वो सबसे ज़्यादा क्लेवर है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी छुपी हुई है, लिटोटीज में ऐसा होता है। उसके बाद रिपीटेशन। रिपीटेशन हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं। रिपीट द सेम वर्ड्स एंड फ्रेज, बार बार वही फ्रेज और वर्ड्स यूज हो, रिपीट हो। आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 8 फिगर ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट हुए। अब 9th है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहा जाता है। और ये क्या करता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी लिविंग करके शो करता है, वो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, किसी भी को ह्यूमन टर्म्स के रूप में बताया जाए। जैसे द सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड, कि सन ने स्माइल किया और क्लाउड है वो दूर चले गए। तो देखो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसमें पर्सोनिफिकेशन कब होगा, जब नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए लिविंग बताया गया हो। जिस चीज़ में जान ना हो उस चीज़ के अंदर जान डाल के उसको शो किया गया, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। उसके बाद होता है पैराडॉक्स। इसको हिंदी में विरोधाभास कहा जाता है। तो स्टेटमेंट दैट इज कंट्रोडिक्शंस इन इटसेल्फ मेक ए रीडर टू थिंक इन इनोवेटिव वे। तो अब देखिए इसमें एक क्या होता है कि एक बात कही गई है और जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब जो इस तरह की सिचुएशन हो वहाँ पे पैराडॉक्स होता है कि यू कैन सेव मनी, तुम पैसे बचाओ बाय स्पेंडिंग इट, लेकिन साथ साथ में खर्च भी कर दो। तो इस टाइप की 2 सिचुएशन हो तो वहाँ पे होता है पैराडॉक्स। उसके बाद है ऑक्सोमोरन। ऑक्सोमोरन, 2 कॉन्ट्रैक्टिंग वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। 2 वर्ड है वो ड्रामा क्रिएट करे, वहाँ पे ऑक्सोमोरन होगा। इस तरह से एग्जाम्पल है द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। अब देखो कॉमेडियन है वो सीरियसली फनी, तो ये 2 चीज़ दिखाई गई कि कॉमेडियन है और वो कैसा सीरियसली फनी, बहुत डीपली मीनिंग बताया गया। उसके बाद देखो डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज। 2 वर्ड एक साथ दिखाए हैं कि डू यू हैव, ओरिजिनल भी बताया गया है और कॉपीज भी बताया गया। तो इस तरह की जहाँ पे वर्ड दिखे, सेंटेंस दिखे, तो वो ऑक्सोमोरन होते हैं। उसके बाद 12th है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल देखो क्लाइमैक्स कहाँ पे होगा, जहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में बात की गई हो। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है लुक, देखो, अप इन द स्काई, इट्स बर्ड्स, इट्स ए प्लेन।
तो देखो क्लाइमेक्स में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले नीचे की बात, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, अगर ऐसी बात कही गई हो तो वहाँ पे क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में है, लुक देखो अप इन द स्काई, पहले नीचे देखने को बोला, फिर स्काई में ऊपर देखने को, फिर उससे ऊपर बर्ड को, एंड दैट इट्स ए प्लेन। तो इस तरह से सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, वहां पे होता है क्लाइमेक्स। अब एंटी क्लाइमेक्स इसके अपोजिट है। 13 है एंटी क्लाइमेक्स, सीरीज ऑफ आइडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने पहले अपनी फैमिली लॉस्ट की बट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हिज कार, उसने अपनी कार लॉस्ट की, एंड हिज फोन, उसके बाद अपना फ़ोन। तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, और एंटी क्लाइमेक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जहाँ पे ऐसा सेंटेंस आए जिसमें असेंडिंग ऑर्डर दिया गया हो तो वहाँ पे क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच, और जहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया हो वहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा। उसके बाद 14th है इमेजरी। यहाँ पे कोई भी चीज़ हम इमेजिनेशन करते हैं, अपने माइंड में कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन, जैसे बैठे बैठे हमने कुछ ही सोच लिया कि हम वहाँ गए, ये किया, तो वो ऐसा अगर सेंटेंस हो तो वहाँ पे इमेजिनेशन अगर हम करते हो तो वहाँ पे इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा। अब 15 है, onomatopoeia is a form of figurative language in which is used to describe a sound। अब जहाँ पे भी कोई भी साउंड दी गई हो, जैसे द घोस्ट सेड बो, तो इस तरह की जो बो, काऊ, म्यू, च्यू जो भी साउंड है वो सारी साउंड आए तो वहाँ पे अगर ऐसी कोई भी साउंड दी गई तो वहाँ पे ऑनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ये जितने मेन फिगर ऑफ स्पीच थे मैंने वो डिस्कस किए हैं। अगर हमारी जो पोएम है इसमें इसके अलावा कोई फिगर ऑफ स्पीच आते हैं तो उनको हम एट दैट टाइम है वो सॉल्व करेंगे, उनको वहाँ पे समझेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे विद एग्जाम्पल, और आपको ये नोटबुक में लिखने हैं और इनको लर्न करना है। अगर हम इनकी डेफिनेशन लर्न होगी तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप आपको सब क्लियर होगा, एंड लर्न ऑल्सो एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।